बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 9th बायोलॉजी की जो पेयरिंग स्कीम है 2024 की, वो मैं पेयरिंग स्कीम आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। देखिए बेटा, सबसे पहले हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ एमसीक्यूज़। और जो एमसीक्यूज़ होते हैं बेसिकली ये 12 मार्क्स के होते हैं और ये तमाम आपने अच्छे तरीके से जो है वो इसको जो बबल होते हैं उनको आपने फिल करना होता है। तो अगर हम पेयरिंग स्कीम की बात करते हैं तो चैप्टर 1 से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, 2 से 1 है, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1 और 7 जो चैप्टर है बायो इनर्जेटिक्स, वहाँ से 2 आएंगे एमसीक्यूज़। चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन से 2 आएंगे और चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ ट्रांसपोर्ट, वहाँ से एक जो है वो एमसीक्यूज़ आएगा। एक्चुअली 2024 की जो पेयरिंग स्कीम है ये चेंज है 2023 से, तो इसीलिए इस पेयरिंग स्कीम को आपने गौर से सुनना है। और इसके अलावा मैं आपको क्लास 9th जो उर्दू मीडियम के जो इम्पोर्टेंट कंप्लीट बुक के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपके साथ जो है वो आज शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। देखिए, इसके बाद हम चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 की जब हम बात करते हैं तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में चैप्टर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 2 से जो है वो आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये बहुत ही यानी कि जो है ना चैप्टर 2 जो है बहुत ही शॉर्ट है, सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो ये आपके लिए जो है ना बहुत अच्छी जो है ना वो ख़बर है कि इस चैप्टर से 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। और चैप्टर नंबर जो 4 है जो कि हमारे पास सेल्स एंड टिश्यू, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस है, जो कि एक लेंथी चैप्टर है, वहाँ से जो है वो 2 आपके पास आएंगे बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इन 2 चैप्टर को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप 6 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेते हैं और 10 में से 10 नंबर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि टोटल आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो 8 होंगे क्वेश्चन नंबर 2 के, उनमें से आपने 5 जो है वो अटैम्प्ट करने हैं और ये 10 नंबर के आपके पास होंगे। हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें से अगर आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको आप स्किप कर सकते हैं, शॉर्ट के लिहाज से भी और लॉन्ग के लिहाज से भी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में से अगर हम देखें चैप्टर 3 से आएंगे आपके पास 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस है बायोडाइवर्सिटी। चैप्टर 5 से भी आपके पास 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 5 से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये 2 चैप्टर करते हैं तो तब भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और चैप्टर जो 7 है वहाँ से आएंगे 2 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 7 से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 3 से भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि ये चैप्टर नंबर 3 और 7 है ये आसान चैप्टर है, इसमें से आप लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लाजमी कर लें। चैप्टर नंबर 6 इंजाइम्स, ये भी एक आसान सा जो है वो चैप्टर है, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर 8 जो है वहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 9 से भी 3 आएंगे। तो अगर आप चैप्टर नंबर 6 जो है वो अच्छे से कर लेते हैं तो सॉरी चैप्टर नंबर जो 6 है वहाँ उसको आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 6 से जो है वो आपके पास कितने आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, 2। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 जो है इसको भी आप कर लें लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, क्योंकि इस मरतबा जो पेयर है बेसिकली वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 9 का है बेटा, इसीलिए आपने क्या करना है इस चैप्टर को लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 और जो 9 है वहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप जो है 9 को अच्छे से कर लें, 6 को जो है वो अच्छे से कर लें, तो भी आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और आप इसमें से 10 में से 10 नंबर हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब आप चैप्टर करेंगे तो उसको आप अच्छे से जो है वो तैयार करेंगे, ठीक हो गया। तो चैप्टर 4 और 8 का जो है वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो लॉन्ग क्वेश्चन का होगा उसमें से चैप्टर 1 और 9 का पेयर है, 1 और 9 3 और 7 का है, ठीक है। तो 4 और 8 को अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी छोड़ दें, सिर्फ आपने इसके एमसीक्यूज करने हैं, तो भी आप जो है वो इसमें से 60 में से 60 मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं, जस्ट इन 4 चैप्टर्स को अच्छे से करके, 1, 9, 3, 7। बाकी को आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से देखना है। और जो 4 और 8 है इसके जस्ट आपने एमसीक्यूज करने हैं। अगर आप इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी ना करें, लॉन्ग क्वेश्चन भी ना करें, तब भी आप इसमें से जो है वो कंप्लीट मार्क्स हासिल कर सकते हैं, 60 आउट ऑफ 60। क्योंकि ये दोनों चैप्टर जो है वो लेंथी चैप्टर्स हैं, तो इसमें से चैप्टर 1, 9 और 3 और 7 को आपको अच्छे से जो है वो करना पड़ेगा। तो ये है जी हमारे पास पेयरिंग स्कीम। अब हम इस तरह करते हैं बेटा कि जो हमारे पास क्लास 9th है उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैंने पहले से ही वीडियोस जो है वो अपलोड की हुई हैं, वो आप जाके विज़िट करें मेरे इसी चैनल के ऊपर मिस्टर अहमद एकेडमी, और वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज इसकी जो है वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो मैं आपको जो 9th उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी इसको देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स।
तो इसमें सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे करेंगे चैप्टर 1 से, वो है जी बायोलॉजी की ब्रांचेस। बायोलॉजी की ब्रांचेस ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने बेटा लाजमी जो है ना वो अच्छे से करना है। इसके अलावा अगर हम चैप्टर फर्स्ट की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में सेकंड बेटा हमारे पास जो है वो है पॉपुलेशन और कम्युनिटी। इसको भी आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो है वो लाजमी करेंगे। इसके बाद हमारे पास है जी बेटा आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल, आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल, तो उसको भी आप बेटा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से लाजमी करेंगे। किसको? आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल है। इसके बाद हमारे पास है जी बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इस चैप्टर का ये सबसे बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने बेटा जो है वो लाजमी करना है, कैरियर इन बायोलॉजी को। इसके बाद हमारे पास है जी मुसलमान साइंसदान, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसके अलावा आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल है, पॉपुलेशन कम्युनिटी, और इसके बाद है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं दोबारा काउंट करवा देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? कैरियर इन बायोलॉजी, मुस्लिम साइंटिस्ट, पॉपुलेशन कम्युनिटी और बायोलॉजी की कोई सी 5 ब्रांचेज़ यानी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती हैं 6-7। अच्छा, इसके अलावा अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास है जी बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म के साथ ताल्लुक, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम चलते हैं जी चैप्टर नंबर यानी 1 है, 1 का पेयर है बेसिकली चैप्टर नंबर 9 के साथ, तो इसीलिए हम चलेंगे चैप्टर नंबर 9 की तरफ जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास है जी वाटर और आयन अपटेक। तो पौधों के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है पानी और आयंस का, तो ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने बेटा अच्छे से कर लेना है और ये बहुत ही आसान है। और इसको अगर आप देखें, इसके बाद जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा वो है जी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको भी आप लाजमी करेंगे। और इसके बाद थर्ड जो हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन, ट्रांसपिरेशन की रफ्तार पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, ट्रांसपिरेशन की अहमियत। और इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे पास है चैप्टर नंबर 9 का पानी की ट्रांसपोर्ट। ये एक अहम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन तस्वर किया जाता है बोर्ड के लिहाज से। अगर मैं ये कहूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, दैट इज़ खुराक की ट्रांसपोर्ट। खुराक की ट्रांसपोर्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें आपने बेटा क्या करना है, ये जो डायग्राम है ये भी आपने लाजमी जो है इसके अंदर मेंशन करनी है। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो वो हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है जी ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आप लाजमी करेंगे। और खुराक की ट्रांसपोर्ट को भी तमाम बच्चे जो है वो लाजमी करेंगे। और दिल की साख्त, इंसानी दिल की साख्त, ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी तमाम बच्चे लाजमी करेंगे। और इसमें ख़ास तौर पर डायग्राम के ऊपर आपने बहुत जो है फोकस करना है और ये डायग्राम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती है। इसके बाद हमारे पास है बेटा एक कंपैरिजन है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, इसको आपने लाजमी करना है। ये साइड बॉक्स इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। और लास्ट हमारे पास जी शार्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है जी मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन। तो इनको तो तमाम बच्चे जो है वो लाजमी करेंगे। वैसे मैंने जो आपको पेयरिंग स्कीम बताई है उसके मुताबिक इन 4 चैप्टर को आप अच्छे से कर लें, 1, 9, 3 + 7। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं जी चैप्टर नंबर 3 की तरफ, इसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा वो है जी बायोडाइवर्सिटी की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगरचे ये शार्ट के लिहाज से भी अहम है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी आपने इसको अच्छे से कर लेना है। सेकंड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है जी टैक्सोनॉमी का निज़ाम मुरातिब, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ये इसको आपने अच्छे से करना है। इसमें साइंटिफिक नेम्स हैं जो कि शार्ट क्वेश्चंस MCQs के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपने यहाँ तक लाजमी करना है। इसके बाद हमारे पास है जी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 किंगडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आप लाजमी करेंगे। इसके बाद हमारे पास है जी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टेटस ऑफ वर्सेस, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद है जी जंगलात की कटाव और ज़्यादा शिकार, तो जंगलात के खात्मे की वजूहत और असरात, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 3 के। इसके बाद हम चलते हैं जी चैप्टर नंबर 7 की तरफ। तो चैप्टर 7 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा ATP, सेल्स एनर्जी करेंसी, इसको आप लाजमी करेंगे अच्छे से और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड जो हमारे पास इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है 7 का, ये हो गया ATP। सेकंड हमारे पास इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी लाइट रिएक्शंस की समरी, इसकी डायग्राम लाजमी बनानी है, इसकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। केल्विन या डार्क रिएक्शंस, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप लाजमी करेंगे। क्लोरोफिल और रोशनी का किरदार, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसके जो फोटोसिंथेसिस में लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। और इसके बाद जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी एनारोबिक रेस्पिरेशन और इसकी जो अक़साम अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसको आप लाजमी करेंगे।
और इसके बाद ये रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके बाद हमारे पास 2 टेबल रह चुके हैं और वो हैं जी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फ़र्क, और इसके बाद है जी एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये जो चैप्टर्स हैं बेसिकली हमारे पास 1, 9, 3, 7 इसके मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्क्राइब कर दिए हैं। अच्छा, अब हम चैप्टर 4 की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी सेल मेम्ब्रेन, और ये एक अहम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन तस्वर किया जाता है बोर्ड के लिहाज से। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है जी न्यूक्लियस, और इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का वो है जी प्लास्टिड्स, और इसके बाद नेक्स्ट और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो है जी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में फ़र्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई मरतबा रिपीट हो चुका है। इसके अलावा हमारे पास जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है जी वो है जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जी एपिथेलियल टिश्यू। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, और ये तमाम बच्चे जो है इसको लाजमी करेंगे। इसके बाद हमारे पास है मसल टिश्यू, क्योंकि ये लेंथी चैप्टर है। इसके बाद हमारे पास है जी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। चैप्टर 8 में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है वो है जी इफेक्ट ऑफ वाटर एंड डाइएटरी फाइबर्स। ये एक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके अलावा हमारे पास है जी इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का बेटा वो है जी दैट इज़ कैल्शियम और आयरन का किरदार। कैल्शियम और आयरन का किरदार। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है बेटा आपके पास इफ़ेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन। इफ़ेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन, तो ये जो है ना आपने लाजमी करना है, मेल न्यूट्रिशन के असरात। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बेटा स्टोमक, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके बाद ओरल कैविटी और इसके फंक्शन। तो ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अजीज़ व अक़ारिब को आसानियाँ अता फ़रमाएँ और आगे आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ हासिल करें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच। होपफुली एवरीवन इज़ हेल्दी एंड सेफ। आई एम प्रेइंग फॉर एवरीवन। लव यू ऑल।